जय श्री बालाजी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी अमिताभ। एक बार फिर हम आपको एक नए सब्जेक्ट, नए विषय जो ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कालसर्प दोष। कालसर्प दोष क्या है? कालसर्प दोष के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जातक या बहुत सारे ऐसे हमारे जो YouTube चैनल के दर्शक हैं या जो जानने वाले हैं या बहुत सारे भारतवासी जिनको हमेशा इस विषय पर शंका लगी रहती है कि कालसर्प दोष हमारा है कि नहीं है, अगर है तो कब ठीक होगा, इसकी क्या परेशानी है, इससे कैसे निजात पाएँ, इसका दोष का समाधान निराकरण कैसे करें। ये बहुत ही अजीब या एक माने कह सकते हैं कि जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि कालसर्प दोष होता है और इससे क्या नुकसान होती है। इसी के लिए इसी उधेड़पन में बहुत समय उनका बीत जाता है कि इसका निराकरण कैसे करें, क्योंकि भ्रांति की तरह के लोगों में भावना प्रचलित है कि इसके होने से मुझे ये होगा, मुझे वो होगा। बहुत सा ज्योतिष शास्त्र में या ज्योतिषी में बताया गया है कि कालसर्प दोष होने से क्या क्या परेशानी होती है, या इसके होने से भी कुछ परेशानी नहीं होती है। बहुत लोगों को ये धारणा है कि इसके होने से भी कुछ खास परेशानियां नहीं होती है, लेकिन आज हम लोग ये बताना चाहेंगे कि कालसर्प दोष है क्या। हमारे वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी चैनल में मैं आपको ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज ला रहा हूँ, ये आखिर कालसर्प दोष होता क्या है। तो कालसर्प दोष हमारे जीवन में, सभी के जीवन में, हम ऐसा अगर देखें तो 25% या 20% लोगों को होता है या हो सकता है। उनके जन्म के समय कुंडली में क्या स्थिति है राहु और केतु की, पूरे लगन कुंडली में, विशेष करके लगन कुंडली में राहु का स्थान और केतु का किस भाव में अगर बैठा हुआ है, उसी के आधार पे हम लोग कालसर्प दोष का, ये कालसर्प दोष एक ऐसी दोष है जो दोष युक्त जातक के लिए पूरे जीवन काल में, विशेष करके एक समय विशेष में तो बहुत ही हानि करती है या नुकसान पहुंचाती है, पीड़ा देती है, बहुत तरह की कठिनाई देती है। मैं आज आपको ये बताऊंगा विस्तार पूर्वक इसके कारण, इसके दोष के निराकरण, इसके मंत्र, इसकी कहाँ पूजा होगी। मैं उसको पूरा जितना भी हो सके मैं संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी अच्छा लगे तो आप इसको लोगों को बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। और कमेंट करेंगे तो हमें उससे बहुत कुछ जानने या सीखने का मौका मिलेगा। आपको सही तरीके से, आपको जो जानना चाहिए, जानकारी चाहिए, मैं बताने का प्रयास करूंगा। आइए हम लोग कालसर्प दोष के बारे में बताते हैं। कालसर्प दोष मैं इससे इस तरह से तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये इसमें आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं कि कालसर्प दोष होता क्या है। कालसर्प दोष में मैं कुंडली के आधार पर आपको बता रहा हूं। आप आइए, देखिए मेरे साथ बने रहिए। देखिए कुंडली क्या है, किसी भी जातक का लगन कुंडली होता है, जो ये मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको, ये लगन कुंडली है, समझिए ये किसी जातक का लगन कुंडली है ये, ठीक है। लगन कुंडली में राहु का स्थान और केतु का स्थान तय होता है। हमेशा राहु से 6 घर के बाद वो केतु आता है 7वें घर में। तो राहु जैसे छठा है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां स्थान में है, तो हमेशा राहु से 6 घर के बाद आता है केतु। यहाँ पे ये लगन चार्ट है, आप किसी भी जातक का, किसी भी व्यक्ति का, कोई भी हो, कहीं भी पैदा लिया हो दुनिया में, तो उसमें अगर उसकी पूरे कुंडली को हम लोग देखेंगे तो ये आप इसमें राहु का स्थान यहाँ पर है तो केतु का स्थान उसके ठीक 6 घर के बाद आता है। ये पहले समझना कि कालसर्प दोष होता कैसे है। तो कालसर्प दोष होने के लिए राहु और केतु के बीच में एक तरफ अगर आ जाता है पूरे सारे ग्रह, जो बाकी के सारे 7 ग्रह है, जैसे शनि, बुध, सूर्य, शुक्र एंड गुरु और चंद्र, ये सारे ग्रह, जो सारे के सारे ग्रह एक तरफ आ जाते हैं और एक तरफ पूरा खाली रह जाता है, तो वो उसमें कालसर्प दोष युक्त बन जाता है, वो कालसर्प दोष का निर्माण करता है वो। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण, माने एक खराब दोष माना जाता है, जो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी, कठिनाई या दोष को डेवलप करता है। यही चीज अगर मैं हमारे इधर पे आ जाता है, ये राहु केतु की इधर पे, तो वो भी कालसर्प दोष का निर्माण करता है। अब बताएंगे कि अगर ये कोई ग्रह इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, किसी दूसरे भाव में भी हो सकता है। अगर ये बुध है यहाँ पर, अगर यहाँ बुध चला जाए या सूर्य यहाँ चला जाए या गुरु यहाँ पर आ जाए या चंद्रा यहाँ चला जाए, कोई भी घर में,
तो फिर कालसर्प दोष का निर्माण नहीं होगा, वो कालसर्प दोष से मुक्त होगा वो जातक या वो व्यक्ति। अभी हम इसको, ये जो कालसर्प दोष ये 12 प्रकार की होती है। अब 12 प्रकार की होती है कालसर्प दोष में। अब आपको बताना चाहता हूँ 12 प्रकार में कालसर्प दोष कौन कौन तरह का होते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए जाने कालसर्प दोष के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, नहीं पहले मैं आपको इस कालसर्प दोष के प्रकार के बारे में बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आप इसकी विधि, कैसे इसको ठीक करें, कैसे इससे निजात पाए और क्या इससे नुकसान होगी, उसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। तो ये इससे नुकसान क्या क्या होती है कालसर्प दोष से। रेडी, कालसर्प दोष से परेशानी क्या क्या होती है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जातक का उम्र जन्म के समय राहु और केतु के उसकी कुंडली में आने, उसके एक तरफ हो जाने से सारे ग्रह का तब निर्माण होता है कालसर्प दोष योग का। लेकिन इससे नुकसान क्या, व्यापारिक नुकसान है, बहुत व्यापार में आर्थिक नुकसान होती है, नौकरी मिलने में बहुत परेशानी होती है, संतान से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होता है, संतान आने में या संतान से संबंध होने में, माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, माता पिता के साथ प्रॉब्लम होती है, कोर्ट कचहरी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जमीन जायदाद में कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम आ जाती है, हमेशा कठिनाई रहेगा, हमेशा केस मुकदमा रहता है। शारीरिक, विशेष करके शारीरिक रोगों का बहुत निर्माण होता है, इससे रोग बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। सामाजिक परेशानी होता है, सामाजिक रूप से आप अपने आप को फिट नहीं रखते, सामाजिक से एक दूसरे से दूरी बन जाती है बहुत लोगों से, आप अपने आप को रिजर्व या अकेलापन महसूस करने लगते हैं। विद्या अध्ययन करने में बहुत सारी परेशानी होती है। विद्या में जो उच्च शिक्षा या अच्छे शिक्षा, आपके पास सारे प्रयास होने के बाद भी आप नहीं कर पाते हैं, सारे एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो परिणाम, वो सफलता आपको समय पे नहीं मिल पाती है। उसके अलावा आपका संतान होने में बाधा हो जाती है, नौकरी मिलने में बाधा हो जाती है, विवाह में विशेष करके बाधा होती है, विवाह समय से नहीं या सही जगह विवाह नहीं हो पाता, गलत जगह होता है विवाह, जिससे बाद में प्रॉब्लम होता है। हमेशा कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी उसमें मनचाहा फल, जो हम लोग को जो फल होना चाहिए वो नहीं प्राप्त होता है। दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है इस काल में, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आपका अगर है कालसर्प दोष, तो आप कम से कम दुर्घटना या तेज गाड़ी या तेज वाहन, कम से कम उस तरह का स्टैंड, या जो भी लोग, बहुत सारे लोग है गाड़ी को सही दिशा में या सही तरीके से नहीं चलाते हैं, उसको गलत तरीका या उससे मजाक या जो भी इसे छेड़छाड़ करते हैं वो मना करते करने के लिए। उसके साथ बाल्यकाल में भी हो सकता है कि कोई आपको खेलकूद में या तेजी से कुछ गलत काम करने का संभावना रहता है। घर में विशेष करके आपस में, घर के संबंधी आपस में, माँ बाप, भाई बहन, बेटा या कोई भी घर के जो लोग हैं आपस में संबंधी है, उनसे प्रॉब्लम हो सकता है, उनके साथ बीच में मनमुटाव होता है, लड़ाई होने की संभावना रहती है। भूत प्रेत या माता पिता के बीच में आपस में संकट होता है, भूत प्रेत की भी संभावना, जो लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं ऐसा होता नहीं है, लेकिन संभावना बनती है। माता पिता से संबंध थोड़ा अच्छा नहीं रहता, माता पिता को भी रोग होने का संभावना रहता है आपके चलते। ये बहुत सारी कठिनाई है। इसमें कठिनाइयों का कोई ये नहीं है, अनंत तरीके का कठिनाई होती है। अब कठिनाई का मानसिक रूप से आप विचलित रहते हैं, हमेशा डर बना रहता है, कुछ काम को करना चाहते हैं लेकिन वो काम सही दिशा में या सही समय पर नहीं पूरा कर पाते हैं। हाँ, व्यापार में आप लग रहा है कि अच्छा आज आपका व्यापार होगा, अच्छा काम होगा, नया इंडस्ट्री लगाएंगे, नया दुकान खोलेंगे। कभी कभी शरीर में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। अगर जिस जातक के या जिस व्यक्ति के या जिस भी महिला पुरुष के कुंडली में, लगन कुंडली में कालसर्प दोष होता है, तो ऐसा देखा गया कि हड्डियों का रोग भी बहुत ज़्यादा रहता है, झेलना पड़ता है, पीड़ित रहते हैं हड्डियों के रोगों से। मन में बहुत तरीके का विकार रहता है उनके मन में। ऐसा माना गया है कि कालसर्प दोष 35 से 49 साल तक के बीच में हट जाता है अपने आप। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर उसकी पूजा या उसका अगर उपाय नहीं करें तो वो 35 से 49 साल के बीच में अपने आप विलोपित या खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ज्योतिष बताते हैं या ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि ये जीवन भर रहता है। अगर इसका उपाय या इसका नाम, इसको पूजा न कराए अगर हम कालसर्प दोष का, तो ये जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ता और हमारे साथियों, दोष को या हमारे परेशानी को बढ़ाते ही रहता है। इसमें विशेष रूप से हम लोग जो ज्योतिष शास्त्र में बताते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा शारीरिक, मानसिक, व्यवसायिक या विद्या या आपसी संबंध, विशेष करके संतान, माता पिता, अपने घर में परेशानी का संभावना ज्यादा रहता है। विद्या अध्ययन में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। फिर भी चलिए हम आपको अब आगे बताना चाहते हैं कि
इसके निराकरण या इसको दोष मुक्त कैसे करें। अब इसको दोष मुक्त करने के लिए क्या उपाय हैं, विशेष करके कालसर्प दोष के जो 12 तरह के दोष होते हैं, वो 12 तरह के दोषों को मैं अभी पूरा आपको चार्ट में विवरण बताऊंगा, लेकिन मैं पहले इसके सारे मैं एक शॉर्ट में या एक संक्षेप में बताना चाहता हूं कि ये दोष मुक्त कैसे करें, इसके दोष से बचने के लिए, इसको खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय है। तो आइए इसको दोष मुक्त कैसे करें हम लोग। इसको सबसे पहले आप इसके लिए जो बीज मंत्र है कालसर्प दोष के लिए वो है, आप देख सकते हो, ओम। राहु के लिए है ओम ब्रा भ्री भ्रो श राहुवे नमः। एक बार ठीक से देखिए, ओम ब्रा भ्री भ्रो सह राहुवे नमः, ये राहु के लिए है। इसी तरह केतु के लिए ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो स केतुवे नमः, ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो स केतुवे नमः। इसमें विशेष राहु का रोल ज्यादा रहता है। हमें ये चंदन की माला में, कोई चंदन की माला आप ले लें, उस जो 108 दाना की होते हैं चंदन की माला, उसको आप शिव जी के मंदिर या शिव जी के भगवान के सामने बैठ के कम से कम 108 बार या 1100 बार का जाप करें। एक सप्ताह में, एक महीने में, जब आपको संभव हो सके। 2100 बार भी कर सकते हैं, 21,000 भी कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो इससे आपके इसमें राहु का जो प्रॉब्लम है या केतु का जो प्रॉब्लम है वो संभावना बहुत जल्दी छीन होने का और जो दोष है खत्म होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दोष धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। विशेष करके अगर आप ये मंत्र स्टार्ट करते हैं तो राहु काल आप देख लें, अपने जो ज्योतिष से या किसी से भी आप संपर्क करके राहु काल देख लें, कहीं भी मिल जाएगा आपको राहु काल किस समय चालू होता है, उस समय अगर ये मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद है एक मंत्र है शिव जी का ओम नमः शिवाय, ये सभी को मालूम है। ये कम से कम 2100 बार अगर करते हैं एक सप्ताह, एक महीना में, या एक बार आपने ठान लिया कि इसे समय करेंगे, उच्चारण करके करिए, जब भी मंत्र करिए उच्चारण करके ओम नमः शिवाय, उससे अगर आप करते हैं तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ जाता है राहु का ये कालसर्प दोष हटाने में। तो उसके अलावा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो ये विष्णु जी का मंत्र है, ये भी आप कर सकते हैं। आपको जब मन किया 11 बार, 21 बार, 51 बार कर ले। इसके बाद है महामृत्युंजय जाप। महामृत्युंजय जाप भी अगर करते हैं, जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धना उर्वारुक्मिणी वंदना मृत्युमुक्षा मामर्ता, ये मंत्र इतना पावरफुल है, इतना दोष में ये काम आता है। मैंने हमारे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में एक ये मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धना उर्वारुक्मिणी वंदना मृत्युमुक्षा अमामर्ता। ये मंत्र अगर आप 11, 21, 31, 51 कभी भी करते हैं तो आपको इसका अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लाभ आपको इससे मिलने की संभावना रहती है। आप कभी भी अगर आपके अगल बगल अगर संभावना हो तो पीपल या बरगद के वृक्ष में जल का अर्पित करेंगे तो भी राहु ये जो कालसर्प दोष से आपको मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है अच्छे तरीके से। अब यहाँ मेन ये एक बात हो गया। अब इसको हम लोग यहां से आते हैं, ये आगे देखिए। अब राहु एक्चुअली कालसर्प दोष को भगाने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसका पूजा करने, कहाँ पूजा किए जाए, कहाँ पर हम पूजा करें कालसर्प दोष का, इसके लिए जो महत्वपूर्ण जगह है भारत में 5 स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण में इसमें आता त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिला त्र्यंबक स्थान है, वहां पर त्र्यंबकेश्वर जी का मंदिर है। अब त्र्यंबकेश्वर जी के मंदिर में ही क्यों सबसे पहले पूजा या कालसर्प दोष का निराकरण होता है, इसलिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो ऐसा मंदिर है पूरा विश्व में, जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक शिवलिंग में विराजे हुए हैं और विश्व में कहीं भी नहीं है, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक शिवलिंग में एक साथ कहीं भी नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर किसी कालसर्प दोष का निराकरण होना तो त्र्यंबकेश्वर में होता है, जो गोदावरी नदी के तट में बसा हुआ है। आप यहाँ जाए, पूजा करें, आपका जो कालसर्प दोष है बहुत शीघ्र ही आपको उससे लाभ प्राप्त होने लगेगा, उससे हट के। दूसरा है प्रयाग संगम। ये है आपका गंगा जमुना सरस्वती जो नदी है प्रयाग इलाहाबाद के पास, वहां पर इस नदी के तट पे आप अगर नहाते हैं या पूजा करते हैं तो आपको इससे माने इस दोष से आपको मुक्ति मिलती है। उसके बाद बद्रीनाथ धाम है, जो बद्रीनाथ सब जानते हैं, हमारे उत्तराखंड में 4 धामों में से एक बद्रीनाथ जो है भगवान बद्री विशाल जी का, वहां पर जाएंगे, उसकी पूजा कराएंगे तो वहां पर आपको इसका दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। उसके बाद है त्रियुगी नारायण मंदिर। ये आपका है केदारनाथ धाम से 15 किलोमीटर दूर है ये त्रियुगी। यहाँ भी आप पूजा करा सकते हैं त्र्यंबकेश्वर दोष निराकरण का। उसके बाद आ जाता है ज्ञानेश्वरम, श्री ज्ञानेश्वरम वासुकी
नारायण मंदिर, ये है आपका तंजौर जिला, तंजावर जो है मदुरई के आगे है, वहां पर ये है। आप इसमें पूजा करा सकते हैं। यहाँ पर जाके आप राहु का मंदिर है, विशेष करके राहु के लिए मंदिर है तंजावर में, वहां जाके आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे जानकारी या हमसे संपर्क करेंगे, मैं आपको बाकी चीज पूरे डिटेल में बता सकता हूँ। अगर कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी कैसे जाना है, क्या करना। अब रहा बात कैसे पूजा करें, तो इसकी विशेष पूजा होती है राहु की, ये कालसर्प दोष की। जब भी आप किसी विशेष मंदिर, जो भी है मैं 5 जगह बताया हूँ, कहीं भी जाएंगे या उज्जैन भी जा सकते हैं, विशेष करके शिव जी के मंदिर में इसका दोष से मुक्ति मिलती है। तो सबसे पहले आप जब पूजा करेंगे, पूजा करने के लिए आपको किसी भी कपड़े, हो सके तो नए कोई वस्त्र, कोई भी वस्त्र, अगर आप कुर्ता पैजामा, धोती, गंजी कुछ भी कर पहन के, या जो भी साड़ी, सलवार कुर्ता, जो भी लोग जिनको कराना पूजा अगर पहन के कराते हैं, तो उनको वहां त्याग कर दे, दान दक्षिणा करके उसको पूजा का संकल्प करके उसको पूजा कर ले, तो आपको इस दोष से हमेशा के लिए निराकरण हो जाएगा। एक अपने जीवन काल में एक बार अवश्य ही इस 5 जगह में कहीं भी कराए, हो सके तो आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराएं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। आइए, इसके लिए मैं विशेष रूप से आपको समझाने के लिए दिखाता हूं। कालसर्प दोष के लिए लगन कुंडली बनाता हूं मैं आपके लिए। लगन कुंडली है ये, जैसे ये आप लगन कुंडली देख रहे हैं, लगन चार्ट जिसको बोलते हैं हर जगह, लगन चार्ट, लगन कुंडली उसको बोलते हैं। मान लीजिए ये 1 नंबर है, जो सब लोग ये लग्न है, ये अगर इसको हम 1 रखते हैं तो ये 2 हुआ, 3, 4, 5 भाव बता रहे हैं हमें, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 12, ये एक हो गया ऐसे। ये हो गया 12। अब इसमें राहु केतु का कैसे अब बताना चाहता हूं मैं शुरू से, कि एक सबसे पहला होता अनंत कालसर्प दोष, अनंत कालसर्प दोष। ये लग्न चार्ट में होता है। यहां राहु अगर होगा तो केतु यहां होगा। अगर इसके इधर सारे जितने भी बाकी ग्रह हैं, या इसके इधर दाहिने तरफ है जितने भी बाकी ग्रह अगर सारे हैं, सूर्य से लेकर शनि तक जितने भी ग्रह अगर इधर आ जाते हैं या इधर आ जाते हैं, तो ये हो जाता है अनंत कालसर्प दोष। ये लग्न हुआ। लग्न हमेशा यही रहता, पहला नंबर जो लग्न है कुंडली में। ये राहु हो गया। अब दूसरा हो गया इसके, अब दूसरा बताना चाहता हूं इसमें कालसर्प दोष में, इसमें मूल रूप से बहुत ज्यादा अशांत रहता है मन, लोगों को आपसे मने सही तरीका से अपना जीवन यापन करने में बहुत परेशानी होती है। अब इसमें सेकंड नंबर में हम लोग आते हैं, जब राहु दूसरे ये हाउस में रहता है, दूसरे भाव में, तो केतु आ जाएगा आपके इस भाव में। इस भाव को बोलते हैं हम लोग कुलिक कालसर्प दोष। कुलिक कालसर्प दोष, इसमें पिता पुत्र के बीच में और गुर्दे की बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है इस भाव में। अब इसके बाद आता है, यहां राहु हुआ तीसरे भाव में और 9वें भाव में केतु हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग हैं वासुकी। ये वासुकी कालसर्प दोष है। ये वासुकी कालसर्प दोष जो होता है, इसमें नौकरी या विद्या या बहुत सारी चीज ऐसे चीजें हैं जो स्मरण शक्ति या जो आपस में ये उसमें परेशानी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आते हैं हम लोग संघपाल कालसर्प दोष, जो चौथे भाग में होता है। संघपाल, इसको बोलते हैं संघपाल। जब चौथे भाग में अगर राहु केंद्र जो इसका कुंडली का केंद्र होता है दोनों में रहता है, तो ये संघपाल योग बनाता है। इस तरह के राहु के इस तरह के भाव में भी आने से आपको बहुत सारी व्यापारिक और सामाजिक पीड़ा होती है। इसके बाद आते हैं हम लोग राहु को 5वें भाव में जब रहता है, और ये केतु 11वें भाव में रहता है, जो लाभ का भाव होता है। इस भाग में जब आने से इसको पद कालसर्प दोष बोलते हैं। ये आपका जो ये 11वें भाव में रहेगा केतु, और ये राहु रहेगा। इसकी कठिनाइयां या इसके जो कारण है या इससे जो दोष उत्पन्न होगा वो बहुत विस्तार से जाना पड़ेगा, उसमें बहुत समय लगेगा। मैं उसको कभी भी आप संपर्क करेंगे तो मैं उसको आपको ये बता पाऊंगा। इसके बाद 6ठे भाग में जब राहु रहता है और ये व्यय भाग में केतु रहता है।
छठे भाग का राहु और 12वें भाग का जो व्यय भाग का केतु है, इस भाव में जब राहु आपकी कुंडली में रहेगा, बाकी ग्रह एक तरफ हो जाएंगे और बाकी ग्रह एक तरफ हो जाएंगे, या किसी एक ही तरफ रहेंगे, तो उस तरह के भाव को महापद कालसर्प दोष बोलते हैं। इसके बाद आता था तक्षक कालसर्प दोष। ये आपके साथ, ये जब आता राहु यहाँ पे और केतु यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता लगन से, इसको तक्षक कालसर्प दोष बोलते हैं। तक्षक ये भी एक काफी नुकसानदेह होता है कालसर्प दोष। इसको हम लोग बहुत तरह का परेशानी इसमें हम लोग को उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है काकोटिया कालसर्प दोष। ये जब होता है, राहु 8वें भाव में होता है और केतु दूसरे भाव में होता है, तब काकोटिया होता है। ये भी एक बहुत कठिनाई वाला और खराब आपके जीवन काल में परेशानी उत्पन्न करने का एक माने ये कुंडली बनता है ये। इसके बाद आते हैं हम लोग जब आपके 9वें भाग में राहु रहता है और केतु तीसरे भाग में, तो इस तरह के जो कालसर्प बनते हैं, इसके इधर अगर सारे के सारे बाकी ग्रह आ गए, चाहे इधर आ गए, तो संघचूड़ कालसर्प दोष का निर्माण होता है। संघचूड़, ये इसको बोलते हैं संघचूड़। जो 9वां भाग जो होता है, हमारे जीवन में सुख का भाव होता है। हमारे जीवन में सारे किसी भी जातक के लिए सुख का भाव रहता है, और तीसरा भाग कर्म का भाव होता है। अब इसके बाद आता है, अगर आपके 10वें भाग में जब राहु होगा तो केतु 4थे भाग में होगा। केतु इस तरह का जब स्थिति होता है तो घातक कालसर्प दोष बोलते हैं हम लोग इसको, घातक कालसर्प दोष। इसके बाद आता है विषधर, जो खतरनाक, सबसे खतरनाकों में एक होता है विषधर। जब राहु यहां पर 11वें भाव में रहेगा, लाभ भाव में, और केतु यहां पर होगा, तो इसको विषधर कालसर्प दोष बोलते हैं। बाकी सारे ग्रह एक तरफ हो जाते हैं। और अंत में आता है शेषनाग। ये भी खतरनाक कालसर्प दोष होता है। राहु केतु 6ठे भाग में, इसको बोलते हैं शेषनाग कालसर्प दोष। ये जो हमारा 12वां भाव होता है व्यय का भाव होता है, और 6ठा भाग होता है रोग का भाव होता है। तो इस तरह के जो कालसर्प दोष होते हैं इस तरह के, तो इसमें बहुत सारी ऐसी कठिनाई आती है जो आदमी चाह के भी अगर जब तक पूजा या इसका निराकरण नहीं करा जाए, जो 5 मंदिरों में या जाप ना करे या शिव जी का आराधना नहीं करे, तो आपको जल्दी इससे छुटकारा मिलने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत, और जो भी कार्य करते हैं उसमें बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस समय पे अपने को, अगर आपको जानकारी है और इससे अगर आपको पीड़ा हो रही है, आपको अगर इस सब से पीड़ा हो रही है, विशेष करके कालसर्प दोष से, तो आप इसके लिए विशेष रूप से किसी भी अच्छे ज्योतिष या कहीं भी जो जानकारी प्राप्त पंडित या जो भी जानते हैं कालसर्प दोष के बारे में, उनसे मिलें, उनसे संपर्क करें। किसी से भी, मैं बोल रहा हूँ मेरे से या किसी से भी आप संपर्क करके अपने कालसर्प दोष का निराकरण करें। मैं जो 5 जगह जो सिद्धि जगह है, विशेष करके त्र्यंबकेश्वर, वहाँ अगर जा सकते हैं जाएं। वहाँ पर विशेष जो सबसे पुराने पंडित या पुजारी या जो पंडित जो भी हैं उनसे पूजा करा लें अगर आप, या मंदिर में जाके शिव भगवान का आराधना करें। आपकी कालसर्प दोष की जल्दी से जल्दी शीघ्र मैं चाहूँगा कि ये निराकरण हो सके, दोष मुक्त हो सके आप लोग। आपका जीवन में जितने भी तरह की कठिनाई इस विशेष करके कालसर्प दोष से जो भी उत्पन्न हुई है वो सब खत्म हो जाए। आपका जीवन बहुत सफल, शानदार, माने आरामदायक, सुख समृद्धि वापस आ जाए। शारीरिक पीड़ा से दोष से दूर हो जाए आप। विद्या, अध्ययन या बाल, आपके संतान, माता पिता, घर में बाकी सगे संबंधी, व्यापार, जितने तरह के भी कार्य कर रहे हैं उनसे आपको सुख का प्राप्ति हो। आप जब शीघ्र आपके स्वास्थ्य आपका सही हो जाए, किसी तरह की इस विशेष करके परेशानियों से आपको निजात मिले। कम से कम आप शीघ्र से इसे जितना भी आप जल्दी कराते हैं आपको उससे फायदा होगा। आप एक बार नहीं होगा तो किसी भी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करके इसके बारे में विशेष और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए जो ये विषय लाया था कालसर्प दोष, जिसके निराकरण या जिससे दोष से मुक्त होने के लिए, मैं आशा करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी अमिताभ में जो आपने देखा या जो आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक, हमारे चाहने वाले, जिसके चलते मैं ये चैनल पे नए रोज अधिक से अधिक वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ, नए विषयों पर ला रहा हूँ, ज्योतिष और वास्तु पे, आपके मांग पे, आपके चाहने पे, आपके जो भी निर्देश हैं, आपकी चाहत है, आपका आदेश है, मैं प्रयास करता हूँ कि उसको सही तरीक़ा से संक्षेप में
आपके पास ला सकूं, पूरा कर सकूं। और मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आए, आपको समझ में आए। आपको साधारण भाषा में बताता हूं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो ज्योतिष है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जगलरी जो बोलते हैं, जो समझ में नहीं आता, अगर आप देखेंगे बहुत डीप ज्योतिष में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो आपको बहुत समझ में आने में बहुत परेशानी होती है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि साधारण भाषा में कोई भी आम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसको उसको सिर्फ उसे निजात या लाभ या उससे वो प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए, वो दोष मुक्त हो जाए। किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे ये हो, चाहे कुंडली में और भी जितने तरह की परेशानी हो, मैं आपके लिए आपके कमेंट के द्वारा जो भी, या आपके फ़ोन या आपसे मिलने से जो भी मुझे सहायता मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है, आपके जो सुझाव में आते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, सुझाव ही सारा मार्गदर्शन का काम करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे लिए आगे भी आप अपने सुझाव, बेशकीमती सुझाव, कमेंट्स, आपके निर्देश, आपके फ़ोन कॉल आप मेरे से मिल रहे हैं, वास्तु या ज्योतिष के लिए जो भी आप मुझे बताएंगे, मैं प्रयास करूंगा शीघ्र से शीघ्र लाने का, साधारण से साधारण भाषा में जो आसानी से समझ में आ सके। और आशा करता हूं आपको इससे कुछ ना कुछ लाभ हो, आपको फल से मिले। और इसी के साथ आज मैं अपने वास्तु ज्योतिष चैनल जो YouTube में मेरे लिए आपके द्वारा आता है, आज मुझे एक विशेष खुशी का भी दिन है कि आज एक मैं माइलस्टोन प्राप्त कर लिया हूँ, अच्छे सब्सक्राइबर बन गए हैं। आपके शुभकामनाओं से, आपके आशीर्वाद से। मेरा फ़ोन नंबर है 9431105352, 7717740914। मैं रांची झारखंड में रहता हूँ, भारत में। अगर किसी तरह का भी किसी भी समस्या या कोई भी हो, उसके लिए अगर आपको मुझसे कुछ संपर्क या हल चाहिए तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं सहायता कर सकूं। आप कहीं भी बात कर सकते हैं, मेरे से जो भी संपर्क में संभव होगा मैं सहायता करने का प्रयास करूंगा। आप सभी का दिन अच्छा रहे, आप सब स्वस्थ रहें। विशेष करके कोरोना काल में अभी थर्ड वेव आने वाला है, कोविड के समय, आप अपने को मजबूत रखें, स्वस्थ रखें, इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, अच्छा से अच्छा खाना पीना खाएं। अच्छा खाने पीने का अर्थ है कि जिससे आपका स्वास्थ्य मजबूत हो, इम्यूनिटी स्टेमिना मजबूत हो, उस पर ध्यान ज़्यादा दें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सोमवार का दिन भी था, शिव जी का ये काल शब्दों शंकर भगवान से रिलेटेड होता। राहु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है, इसी से संबंध जो शिव जी को बहुत ज़्यादा, शिव जी से ही उनको डर रहता है। तो एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल देखने के लिए। जय श्री बालाजी।